नमस्कार। 4 अगस्त की करंट अफेयर के साथ एजुकेशन फेयर में आपका स्वागत करता हूं। बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो उससे पहले कुछ देखते हैं 10 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिनके उत्तर जो है मैं वीडियो के अंत में दूंगा। तो पहला प्रश्न है, लिंडेन किस देश के खिलाड़ी हैं? NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? CMFRI के अनुसार टॉप मछली उत्पादक राज्य कौन सा है? 2020 का डायना पुरस्कार किसे दिया गया है? और सिद्धार्थ वरदराजन किस लिए फेमस हुए हैं, अर्थात इनका नाम जो है किस वजह से चर्चा में आया है? इंतज़ार आपका किस राज्य ने आरंभ किया है? एलिमेंट ऐप किसने प्रारंभ किया है? और OF16 किस देश ने लॉन्च किया है? नेकारा योजना किस राज्य की है? और कौन सा राज्य 100% LPG कनेक्शन देने वाला राज्य बना है? तो इन 10 प्रश्नों के जो उत्तर हैं मैं वीडियो के अंत में दूंगा। उससे पहले देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। तो आज के करंट अफेयर्स में क्या खास है? पहला प्रश्न है, ईजिंग डूइंग बिजनेस फॉर आत्मनिर्भर भारत सम्मेलन का आयोजन किसने किया है? तो ये आयोजन किया है CII ने, अर्थात कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने इसका आयोजन किया है। और इसका जो आयोजन है वो किया गया है DIPT अर्थात डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड इंटरनल ट्रेड। अगर मैं इसकी बात करूँ हिंदी में, तो भारतीय उद्योग परिसंघ अर्थात कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने जो DIPT है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड इंटरनल ट्रेड ने अर्थात औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग के साथ साझेदारी की है। अच्छा, साझेदारी क्यों की गई है? तो व्यापार करने के जो विभिन्न संकेतक होते हैं, जो मानक होते हैं, उनके साथ सरकार जो है प्रमुख नियामक सुधार करने के लिए, और उनके जो ऑन ग्राउंड होते हैं, जैसे जो जहाँ पर वर्क हो रहा है उनमें क्या क्रियान्वयन हो रहा है, अर्थात वो कार्य कैसे हो रहा है, उसके लिए ये उसका आकलन करने के लिए ये किया जाएगा। अच्छा, विभिन्न राज्यों में जो सर्वोत्तम प्रयासों का जो प्रचार प्रसार किया जाएगा, और निवारण के लिए जैसे कोई समस्या आ रही है उसके जो लिए जो निवारण होगा उसकी जो महत्वपूर्ण नीतियों का भी निर्धारण किया जा सकेगा। तो इसका आंसर याद रखिएगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर आत्मनिर्भर भारत सम्मेलन का आयोजन CII ने किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, अरब देश का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश में स्थापित हुआ है? तो अरब देश का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित हुआ है UAE में। देखिए, पिछले कुछ ही दिनों में UAE काफ़ी चर्चा में रहा है। अभी UAE ने एक मिशन लॉन्च किया था, होप मिशन, अर्थात जिसका जो अरबी नाम था वो था अल अमल अर्थात होप, क्योंकि ये जो है किसी भी अरब देश द्वारा पहला मार्स मिशन था और इसको लॉन्च किया गया था जापान के सहयोग से। तो अभी ये चर्चा में UAE आया है क्योंकि इसने जो है अरब देश का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है। अच्छा, इसका नाम क्या है? देखिए, इसका नाम है बराक परमाणु संयंत्र और इसको अबू धाबी में स्टार्ट किया गया है और 31 जुलाई से अपने जो है वर्क करने लगा है। अगर इसके एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो अल धपरा जो क्षेत्र है अबू धाबी का, उसमें जो इसको स्थापित किया गया है और ये करने वाला पहला अरब देश बना है। और इसको किया गया है जो साउथ कोरिया अर्थात दक्षिण कोरियाई जो देश है उसकी टेक्नोलॉजी पर ये आधारित है। इससे होगा क्या, इससे कितनी बिजली का उत्पादन होगा? तो इससे 5.6 गीगावाट बिजली का उत्पादन हो सकेगा, जो कि UAE की 25% बिजली का खपत को जो है पूर्ण कर सकेगा, अर्थात जो 25% बिजली की आपूर्ति है उससे पूरी हो जाएगी। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट और कितना इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट हो सकता है UAE के लिए। अगर हम कुछ और बात करें, इससे एक चीज़ और फ़ायदा होगा कि जो भी UAE है अभी तक किस पर बेस्ड था और किस पर निर्भर रहता था, अभी तक वो जो है उसके जो प्लांट्स होते थे गैस पर या तेल पर निर्भर रहते थे, अब उसकी जो निर्भरता है वो इससे कम हो जाएगी। अब वो जो है जो थर्मल ये जो है परमाणु प्रोजेक्ट है, एटॉमिक एनर्जी जो स्टेशन बन गया है, इससे उसको काफ़ी मदद मिलेगी। अगर हम बात करें UAE के चीफ की, तो वो हैं शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान। नाम याद रखिएगा, शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान। इसकी कैपिटल है अबू धाबी और इसकी जो करेंसी है वह संयुक्त अरब अमीरात दिरहम, तो इसे याद रखिएगा। अच्छा, मार्स मिशन के बारे में अगर मैं बात कर रहा हूँ तो 2 मार्स मिशन के बारे में और बात कर लेता हूँ। एक तो मार्स मिशन चीन का तियावेन फर्स्ट, और दूसरा नासा ने जो अभी लॉन्च किया है उसको भी, उसमें एक चीज़ याद रखिएगा, इंजेन्यूटी जो कि हेलीकॉप्टर का नाम है, और उसको किस भारतीय ने दिया है, किस भारतीय मूल की लड़की ने दिया है, उसका नाम भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कोना कोना उम्मीद कैंपेन किसने प्रारंभ किया है?
तो कोना कोना उम्मीद कैंपेन स्टार्ट किया है कोटक महिंद्रा बैंक ने। अच्छा, ये क्यों किया गया है? देखिए, कोविड-19 की वजह से अपने ग्राहकों में जो है जो एक असंतोष आया है, उन अपने ग्राहकों में एक आशा और विश्वास बनाए रखने के लिए, क्योंकि वर्तमान समय में जो एक क्या बोलते हैं उसको, आशा होती, जो विश्वास होता है, उसमें कमी आई है। कहीं ना कहीं अनिश्चितता का दौर चल रहा है, उसको बनाए रखने के लिए, अपने ग्राहकों में आशा और विश्वास का संचार करने के लिए, नए ऑफर्स देने के लिए और भारी प्रकार की छूट, ग्रेट डिस्काउंट फॉर द नेक्स्ट 2 मंथ देने के लिए ये स्कीम प्रारंभ की गई है। इससे होगा क्या, देखिए जो भी ऋण होते हैं, जो भी बचत खाते होते हैं, चालू खाते होते हैं, या सैलरी वाले कारपोरेट खाते होते हैं, या क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड होते हैं, इनमें जो है विभिन्न प्रकार के जो ऑफर्स होंगे और उसमें जो है भारी छूट भी दी जाएगी। अच्छा, कुछ और बात करें, देखिए इसके लिए उसने क्या किया है कोटक महिंद्रा बैंक ने, जैसे शॉपिंग है, पर्सनल केयर है, एजुकेशन है, फिटनेस है, हेल्थ वेलनेस है, और ऐसे के लिए उसने 100 से ज़्यादा कंपनियों के साथ में समझौता किया है। अगर हम बात करें कोटक महिंद्रा बैंक की, तो याद रखिएगा इसकी स्थापना हुई थी 2003 में और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, और इसके जो CEO एंड MD डायरेक्टर हैं वो हैं उदय कोटक, और इसकी जो लाइन है वो क्या है, लेट्स मेक मनी सिंपल, लेट मेक मनी सिंपल। अगर कुछ और बात करें, देखिए ICICI के बैंक, याद रखिएगा इसने जो स्विगी के साथ में समझौता किया था, ओला के साथ में समझौता किया था और फ़ोनपे के साथ में समझौता किया था। अगर हम बात करें यस बैंक की, तो यस बैंक ने जो है युवा पे ऐप विकसित किया था, और HDFC ने जो है एक सॉन्ग विकसित किया था, उसके बारे में भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कमल रानी वरुण जो कि एक कैबिनेट मंत्री थी, जिनका अभी निधन हुआ है, वह किस राज्य से संबंधित थी? देखिए, ये उत्तर प्रदेश की कैबिनेट मंत्री थी और इनका अभी जो है निधन हो गया है, और कोविड-19 की वजह से कई सारी महान हस्तियों का निधन हुआ है, उसमें इनका भी नाम शामिल है, कमल रानी वरुण का। ये देखिए उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री थी और तकनीकी शिक्षा मंत्री थी, और ये 2 बार सांसद चुनी गई, एक बार 11th लोकसभा में और एक बार 12th अर्थात 12वीं लोकसभा में ये सांसद चुनी गई, और वर्तमान में घाटमपुर जो कानपुर में पड़ता है वहाँ से विधायक थी। फार्मूला 1 ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स को किसने जीत लिया है? तो फार्मूला 1 ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स को जीत लिया है लुइस हैमिल्टन ने, और ये मर्सिडीज़ के ड्राइवर हैं, और इन्होंने इसको ये जीत लिया है। और ये हुआ कहाँ था? ये हुआ था सिल्वर स्टोन सर्किट, यूनाइटेड किंगडम में। सिल्वर स्टोन सर्किट यूनाइटेड किंगडम में आयोजित हुआ था, और ये इस साल की लुइस हैमिल्टन की तीसरी जीत है, थर्ड विक्ट्री ऑफ लुइस हैमिल्टन इन दिस करंट ईयर। इन्होंने कौन कौन जीता है? देखिए, स्टायरिन जो ग्रैंड प्रिक्स हुआ था उसको इन्होंने जीता था, जो हंगरी ग्रैंड प्रिक्स हुआ था उसको इन्होंने जीत लिया था, और जो सबसे पहले हुआ था ऑस्ट्रिया ग्रैंड प्रिक्स, उसको वोल्टास ने जीता था। अच्छा, दूसरे स्थान पर रहे हैं मैक्स एस्फेटेन, और थर्ड पर रहे हैं चार्ल्स लेक्जर, तो इनका नाम भी याद रखिएगा। विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व संस्कृत दिवस मनाया जाता है श्रावण मास में, और ये मनाया जाता है श्रावण मास की पूर्णिमा को, अर्थात श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन भी उत्तर भारत में मनाया जाता है रक्षाबंधन, तो रक्षाबंधन के दिन ही मनाया जाता है विश्व संस्कृत दिवस। अच्छा, इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी भारत सरकार ने 1969 में रक्षाबंधन के अवसर पर विश्व संस्कृत दिवस के मनाने का आयोजन किया था, और इस दिन संस्कृत जो कि हमारी प्राचीन भाषा है उसको याद किया जाता है, और जिसका उद्देश्य इसको बढ़ावा देना है, इसको समृद्ध करना है, और ये मनाया जाता है श्रावण मास की पूर्णिमा को। अगर इसकी संस्कृत भाषा की उत्पत्ति के बारे में बात करें, तो जो हमारे पुरानी इंडो आर्य भाषा थी उसके उत्पत्ति जो है संस्कृत से मानी जाती है, और इसका लगभग जो बताया जाता है कि ये 3500 वर्ष पूर्व की भाषा है, और दूसरी शताब्दी की ये लिखित भाषा भी जानी जाती है, क्योंकि जो पहले थी वो शायद इसका लिखित वर्जन उपलब्ध नहीं था, लेकिन दूसरी शताब्दी से इसका लिखित वर्जन भी उपलब्ध है। तो याद रखिएगा, इस बार जो मनाया गया है ये मनाया गया है 3 अगस्त को, क्योंकि जो श्रावण मास की जो पूर्णिमा है वो पड़ रही है 3 अगस्त को। अगले प्रश्न को देखते हैं, किस राज्य ने साइबर क्राइम जागरूकता अभियान के लिए ई रक्षा बंधन ऐप को विकसित किया है? तो ये किया है आंध्र प्रदेश ने, और आंध्र प्रदेश के जो CM हैं YS जगनमोहन रेड्डी ने, उन्होंने 1 महीना लंबे चलने वाले साइबर क्राइम जागरूकता प्रोग्राम को प्रारंभ किया है। और इस प्रोग्राम से होगा क्या? इस प्रोग्राम से जो हमारे जो बच्चे हैं, जो महिलाएं हैं, जो युवा वर्ग है, उसमें जो है साइबर क्राइम के जो बढ़ते हुए खतरे हैं उसके प्रति उनको जागरूक किया जाएगा। इसके लिए आंध्र प्रदेश पुलिस, CID, FM रेडियो, साइबर फोर्स, और जो साइबर पीस फाउंडेशन
और साइबर क्राइम प्रिवेंशन अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन, इनकी मदद से ये प्रोग्राम प्रारंभ किया जा रहा है। इसमें एक लक्ष्य और रखा गया है कि 31 अगस्त तक 1 लाख महिलाओं को ट्रेन किया जाएगा। इसका जो सब्जेक्ट है, इसकी जो थीम है वो रखी गई है, लेट अस मेक अगस्त ए मंथ ऑफ ई फ्रीडम एंड ई सेफ्टी। लेट अस मेक अगस्त ए मंथ ऑफ ई फ्रीडम एंड ई सेफ्टी। अच्छा, एक कुछ और ऐप याद रखिएगा, एक तो दिशा ऐप याद रखिएगा, वो भी आंध्र प्रदेश ने लॉन्च किया था, महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित ही था। और एक और दूसरा ऐप लॉन्च किया गया स्त्री ऐप, जिसको तेलंगाना पुलिस ने लॉन्च किया था, और ये भी जो है किस लिए था, ये था स्त्रियों की सुरक्षा और उनकी जो है सशक्तिकरण के लिए। ऐसे ही साइबर, जो कि तेलंगाना पुलिस द्वारा लॉन्च किया गया था, वो भी लॉन्च किया गया था महिलाओं बच्चों की सुरक्षा के लिए, जो कि साइबर क्राइम होती थी, जो साइबर बुलिंग होती है, उसको रोकने के लिए किया गया था। आंध्र प्रदेश की एक और योजना याद रखिएगा, रीस्टार्ट, जो कि स्टार्ट की गई थी एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए। और यहाँ के जो सीएम हैं वो हैं वाईएस जगनमोहन रेड्डी, और जो गवर्नर हैं विश्वभूषण हरचंदन, और जो राजधानी है वो अमरावती। तो इन सारे प्रश्नों को याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया जाता है 1 अगस्त को। अच्छा, ये क्यों मनाया जाता है, ये हमारे लिए जानना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1 अगस्त 2019 को जो मुस्लिम वुमेन एक्ट अर्थात प्रोटेक्शन ऑन राइट ऑन मैरिज एक्ट को लागू किया गया था, जिसके द्वारा जो तलाक़ विद्दत थी उसको समाप्त कर दिया था। अर्थात महिलाओं को एक अधिकार दिया गया था कि जो कि उनको एक किसी भी प्रकार से ऑनलाइन ऑफलाइन या जो है किसी मैसेज के थ्रू ही एक प्रकार उनके जो हस्बैंड के द्वारा तलाक दे दिया जाता था, उसको जो है वह क्रिमिनल ऑफेंस बना दिया गया था, जिसमें 3 साल की सज़ा का प्रावधान कर दिया गया है। अच्छा, इससे फ़ायदा क्या हुआ? जब से इस एक्ट को लागू किया गया है तो NBRC के आंकड़ों के अनुसार इसमें 82% के जो केसों में है कमी आई है। चलिए बात कर लेते हैं विश्व में तलाक़ विद्दत को बैन करने वाले। तो इसको सबसे पहले बैन किया था मिस्र ने, 1929 में इसको मिस्र ने बैन किया था। उसके बाद में सूडान और पाकिस्तान ने 1956 में, बांग्लादेश ने इसको 1972 में, इराक ने 1959 में, सीरिया ने 1953 में, और मलेशिया ने 1969 में। और भी कई देश हैं जैसे साइप्रस, जॉर्डन, अल्जीरिया, ईरान, ब्रुनेई, मोरक्को, कतर, यूएई, इन सभी देशों ने भी इसको, ये सारे मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, और इन सभी देशों ने तलाक़ विद्दत को बैन किया है और इसको जो है क्रिमिनल ऑफेंस भी बनाया है। किस राज्य सरकार ने जुडिशियल सर्विस में 5% आरक्षण देने का प्रावधान किया है? तो ये किया है राजस्थान सरकार ने। तो राजस्थान सरकार ने जो MBC होते हैं अर्थात मोर बैकवर्ड क्लासेस, और उनको जो है OBC कैटेगरी अदर बैकवर्ड क्लासेस में से रिजर्वेशन देने का प्रावधान किया। इसमें 5 कैटेगरी रखी गई हैं, गुर्जर, गदिया, रेवाड़ी, रायका और बंजारा। इनको जो है पहले 1% आरक्षण दिया जाता था, और अब इनको जो है आरक्षण 5% दिया जाएगा। अगर हम बात करें राजस्थान की, तो यहाँ के CM हैं अशोक गहलोत, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो कलराज मिश्रा, और इसकी राजधानी है जयपुर। अगर हम कुछ और बात करें राजस्थान के बारे में, देखिए एक अभी प्रोग्राम चलाया गया था प्योर फॉर श्योर, जो कि दूध की गुणवत्ता के लिए उसका कलेक्शन किया गया था। और यहीं पर एक चलाया गया था स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किए गए थे। राज का ऐप भी यहाँ लागू किया गया था, और आयु एवं सेहत साथी ऐप भी, और स्माइल लर्निंग ऐप जो कि बच्चों की पढ़ाई से संबंधित था, और युवाओं की ट्रेनिंग से संबंधित राज कौशल पोर्टल भी विकसित किया गया था। इंदिरा प्रियदर्शनी बेबी किट वितरण योजना भी चलाई गई थी, और जैव ईंधन लागू करने वाला पहला राज्य भी बना था स्थान। अच्छा, डिजर्ट चेज ये भी चलाया गया था जो जासूसों को पकड़ने के लिए। और विश्व का जो है तीसरा सबसे बड़ा लार्जेस्ट स्टेडियम बनाया जा रहा है, वो भी यहीं पर बनाया जा रहा है। अच्छा, वर्ल्ड का जो फर्स्ट अर्थात सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ है, वो भी भारत में है, वो पड़ता है लेकिन गुजरात में। और इंदिरा रसोई भी यहीं पर स्टार्ट की गई थी। और सॉरी, और कोटा के जो सांसद हैं MP हैं ओम बिरला, वो हमारे क्या हैं, लोकसभा के अध्यक्ष हैं। और अगर बात करें यहाँ पे देखिए सरिस्का, रणथंभौर और घाना भी याद रखिएगा, ये तीनों क्या हैं, वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। इनको राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय रिटेल व्यापार को विकसित करने के लिए किसकी अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है? तो किया गया प्रदीप शाह की कमेटी की अध्यक्षता में। तो प्रदीप शाह की अध्यक्षता में IFSCA अर्थात द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी, इसकी कमेटी गठित की जाएगी, और इसको जो है गवर्न IFSCA करेगी। और इसमें जो है 7 सदस्यीय कमेटी होगी, और जो कि इंजेती श्रीनिवास द्वारा इसको सहयोग किया जाएगा। और इंजेती श्रीनिवास कौन है? IFSCA के हेड हैं इंजेती श्रीनिवास, जिनका अपॉइंटमेंट
अभी पिछले महीने जुलाई में ही हुआ था। चलिए अब देख लेते हैं कुछ प्रश्नों को। लिन डैन किस देश के खिलाड़ी हैं? देखिए बैडमिंटन के खिलाड़ी थे और इनका नाम इसलिए चर्चा में आया था क्योंकि इन्होंने जो है संन्यास ग्रहण कर लिया था। NHAI की बात करते हैं तो NHAI के अध्यक्ष जो हैं वो हैं सुखबीर सिंह संधू, जो कि जिनका कार्यकाल 3 माह के लिए बढ़ा दिया गया था, इसलिए चर्चा में आए हैं। CMFRI के अनुसार टॉप मछली उत्पादक राज्य तमिलनाडु है। और उसके बाद में जो अगर विश्व में बात करें तो विश्व में पहला देश चीन है और दूसरे स्थान पर भारत है। 2020 का डायना पुरस्कार दिया गया था फ्रेया ठकराल को, जो कि एक 13 वर्षीय बच्ची हैं दिल्ली की, और जो कचरे प्रबंधन के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया था। सिद्धार्थ वरदराजन को फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इंतजार आपका किस राज्य ने आरंभ किया? तो इसको मध्य प्रदेश ने आरंभ किया है। एलिमेंट ऐप श्री श्री रविशंकर प्रसाद ने 1000 जो IT वर्कर्स थे उनके साथ में इसे बनवाया था और इसे लॉन्च किया था। OFAC-16 जो है एक स्पाई सैटेलाइट है, अर्थात जासूसी सैटेलाइट है, वो भी है इजराइल की। और नेकारा योजना जो है बुनकरों के लिए, खासकर रेशम बुनकरों के लिए स्टार्ट की गई कर्नाटक की सरकार द्वारा। और कौन सा राज्य 100% LPG कनेक्शन देने वाला राज्य बन गया है? तो ये बन गया हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश 100% LPG कनेक्शन देने वाला राज्य बन गया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कीजिए और अपने जो स्टडी रिलेटेड ग्रुप हैं उनमें शेयर कीजिए। धन्यवाद।